इस्तेमाल जो आम इस दफा हुआ है वो बहुत ही अच्छा मुनज़्ज़म था। ख़ुसूसन हमने जो चीज देखी कि जो यूथ है हमारी, उसके हवाले से स्पेशल जो है ना बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम थे जिसमें उनको एड्रेस किया गया। शुरू से इस बात को लेकर चल रहे हैं, खासकर जो जनरेशन जी है इसमें हमने काम कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा बहुत सारे प्रोग्राम हुए, उसमें यूथ अरीना बनाया गया, वहाँ पर उसमें उनको बुलाया गया। हमने देखा ख़वातीन बाइकर्स उसके अंदर रही, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, और फिर उनको जो एक अच्छी चीज की जमात है कि जो मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान है उनके लिए अवार्ड्स का भी इस दफा इनेकाद किया गया, जिसको लोगों ने बहुत सराहा है। एक और चीज जो इस दफा हमने देखी, जो एक चेंज थी कि ख्वातीन के हवाले से इस दफा बहुत ओपन प्रोग्राम हुए, वो इस सेंस में कि ख्वातीन को पहली दफा स्टेज पे, मरकजी स्टेज पे बुलाया गया और उनसे बात करवाया गया, जिससे ये जाहिर होता है कि जमात इस्लामी हमारी 52+% जो आबादी है ख्वातीन पर जो मुश्तमिल है, नौजवानों के साथ उसको भी फोकस करना चाहती है और उसके हवाले से बाकायदा प्लान करके उन्होंने चीजें की हैं। इसके अलावा जो इस वक्त आलम इस्लाम की सूरत हाल है, इंटरनेशनल सेशन जो किया गया, फ्रीडम फ्लोटेला के जो लोग थे वो लोग उसके अंदर आए, ये मैसेज गया खासकर गजा के हवाले से, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, गजा के मामले में आवाज मजबूत प्लेटफॉर्म यहाँ पे उनको दिया गया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। इसी तरह जो उम्मत मुस्लिमों के दीगर मसाइल है उस पर भी बात हुई। तुर्किया से लोग थे, मिस्र से लोग थे, बांग्लादेश जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि जो हमारी यूथ है, जो जनरेशन जी जिसको कहा जाता है, वो ज्यादातर यही इस्तेमाल करती है, तो उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी रही है, बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में चीजें थी और बहुत अच्छा प्रोग्राम। पाकिस्तान का जो जमहूरी निजाम है, इसी जमहूरी निजाम के अंदर रह के हम कोई तब्दीली ला सकते हैं और वो ज़ाहिर वोट के जरिए हो सकती है इस निजाम के अंदर रह के। लेकिन उसमें जो एक जमात इस्लामी की क़यादत है उसने महसूस किया है, जैसे अभी कराची में इलेक्शन हुए, वोट जमात इस्लामी को पड़ा, लेकिन जमात इस्लामी की जो मेयरशिप है उससे छीन ली गई। इसी तरह जमात इस्लामी के 13 टाउन्स में जीती हुई थी, उसमें से 4 टाउन्स उनसे छीन लिए गए। इसी तरह जो कौमी असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें जो सूबाई असेंबली की सीट्स थी वो जमात इस्लामी से छीन ली गई। मेरा ख्याल है कि जमात की क़यादत को इस बात का एहसास हो गया है कि इस निजाम के अंदर रहते हुए, जिसमें इलेक्शन कमीशन, आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, सब निजाम से इतने जुड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे को इससे फायदा पहुंचाते हैं। तो किसी भी ऐसी तंजीम को, ऐसी पार्टी को जो कि आवाम के हकूक़ की बात करती है, उनके जो कंटेम्परेरी इशूज हैं, बिजली, पानी, गैस, कौमी शनाख्ती कार्ड के इशूज, ये सब एड्रेस किए जमात इस्लामी ने। तो उन पे बात करने वाली किसी पार्टी को अगर वो वोट लेके भी आ जाए तो उसको उस तरह आने नहीं दिया जाता। तो मेरे ख्याल में ये जो नारा, ये स्लोगन है, इसी वजह से कि इस निजाम को, ये पूरा निजाम है, इसको चेंज करने की जरूरत है और एक फेयर निजाम जो कि एक लाही रियासत का निजाम होता है, उनका ये स्लोगन है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो निजाम यहाँ पर है। तो जमात इस्लामी का प्रोग्राम है बनो काबिल, जो कि कराची से जिसका आगाज हुआ था और अब वो पूरे पाकिस्तान में एक बहुत ही मारूफ, मतलब जो जिन लोगों को नहीं भी पता था, अब पूरे केपी में, पंजाब में उसके बहुत बड़े बड़े एप्टीट्यूड टेस्ट हुए, नौजवान इनसे वाबस्ता हुए हैं। और ज़ाहिर है जमात इस्लामी की जो एक खास बात यह है कि जो उनसे जुड़ जाता है फिर वो उसको इंगेज रखते हैं अपने साथ। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद में, जिसमें हमें अभी तक जो मेरे इल्म में 12 लाख से ज्यादा नौजवान जो है वो इनसे राब्ते में, उनको ये मुस्तकिल इंगेज भी कर रहे हैं अपने साथ। और वो हमें नजर भी आए इस समाज के अंदर के नौजवानों की एक बड़ी तादाद, खासकर जो इन्फ्लुएंसर्स थे या यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग थे, वो खुद ही एक तो जमात इस्लामी का अपना जो मीडिया सेल था या जो सोशल मीडिया सेल था वो भी काम कर रहा था, और कुछ जो लोग इंडिविजुअल हैसियत में आए हुए थे उन्होंने भी आगे खुद से चीजें की हैं और मैं समझता हूँ कि काफी हद तक जो है वो कामयाब रहे हैं नौजवानों को इंगेज करने में।